बहू आराम करेगी तो हमें खाना कौन खिलाएगा। तो आरती कैसा लग रहा है बच्चे की धड़कन सुनकर, डॉक्टर ने बाहर आकर पूछा। आरती तो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपने बच्चे की धड़कन सुनी थी। उसने अपने पति रोहन का हाथ पकड़ लिया और उसे बताने लगी, लेकिन आरती तुम अभी बहुत कमज़ोर हो। तुम्हारे अंदर आयरन और कैल्शियम की कमी है। अगर अपनी डाइट और दवाइयों का ख्याल नहीं रखोगी तो बच्चों को परेशानी होगी। बेड रेस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर ने ज़रूरी दवाइयाँ और एहतियात रोहन को समझा दिया। रोहन रास्ते में आरती को समझाता रहा। उसके लिए थोड़े फल और कुछ खाने का सामान खरीदा। ये सब सामान अपने पास ही रखना, जब भी भूख लगे खा लेना। घर पहुंचकर रोहन ने अपनी माँ को डॉक्टर की बात बताई। वो बोली, ये सब तो आजकल डॉक्टरों के बहुत से चोचले हैं। हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, ऐसा कभी कुछ भी नहीं होता। फिर आरती के हाथ में फल देखकर माँ बोली, फल तो बहुत रखे थे घर में, फिर ये इतने फल और क्यों माँ। डॉक्टर ने उसे ज़्यादा काम करने को मना किया है। जब भी उसे भूख लगेगी तो वो कमरे में ही खा लेगी। अब लो जी, अब ये एक नया राग शुरू हो गया। अब वह फल भी अलग ही रख के खाएगी। रोहन ने माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आरती से बोल को कमरे में लेकर चला गया। आरती, माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना, थोड़ी देर आराम कर लो। मैं आज ही किसी काम वाली का इंतज़ाम करता हूँ। सास के ताने सुनकर आरती की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। खैर, जब तक काम वाली का इंतज़ाम नहीं हो जाता आरती को ही खाना बनाना था। सासू जी वरना चार बातें सुना देंगी। रात को आरती ने आलू की सब्जी और रायता बनाया। ये क्या बहू, तुझे पता है कि रोहन को एक सब्जी से खाना पसंद नहीं, सूखी सब्जी क्यों नहीं बनाई। मम्मी कोई बात नहीं, कुछ दिन मैं एक सब्जी से ही खा लूँगा। सासू माँ मुंह खोलकर बेटे को देख रही। अरे, सब्जी में तो नमक ही नहीं है, कैसी फीकी सब्जी बनाई है। सासू माँ फिर चिल्लाई, मम्मी अगर आपको नमक कम लग रहा है तो थोड़ा सा आप उसमें डाल लो। आरती, तुम भी अपना खाना लेकर बैठो। रोहन ने आरती को आवाज़ लगाई। अगर वो बैठ गई तो हमें खाना कौन खिलाएगा। मम्मी, इस हालत में वो खाना बना रही है, वही बहुत है। डॉक्टर ने उसे कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहा है। कुछ काम हम खुद भी कर सकते हैं। आरती को मानसिक और शारीरिक आराम की सख्त ज़रूरत है, तभी वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी। कहकर रोहन रसोई में आरती की हेल्प करने चला गया। उधर आरती को माँ बेटे की बात सुनकर तसल्ली मिल रही थी कि पति उसका साथ देने के लिए हरदम तैयार है। सासू माँ देखती रह गई कि ये वही बेटा है जिसके लिए इतने नखरे थे। बहू को परेशानी से बचाने के लिए वो बदल सकता है तो मेरा भी तो पोता आने वाला है, मैं क्यों नहीं बहू के लिए बदल सकती। सासू माँ भी रसोई में आरती का हाथ बटाने चली गई।